हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आपके सामने मैथ का क्लास लेके आ चुका हूं। निश्चित रूप से आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आपके क्लास में मैथ का क्लास लेके आया हूं। आज मैं संख्या पद्धति के उस टॉपिक पे बात करूंगा जिसे आज आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं शांत संख्या। ये शांत क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी शांत हम उसे कहते हैं, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जब कोई संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा हो, यानी अंश बटे हर में हो, अर्थात हमें भाग देनी हो, तो जब हम भाग देते हैं तो देखते हैं कि दशमलव के कुछ ही चरणों के बाद आपका भाग खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब एक निश्चित समय के बाद भाग देने पे अगर दशमलव के बाद की संख्याएं खत्म हो जाती हैं, यानी शांत हो जाती हैं, तो ऐसे प्रसार को हम शांत प्रसार कहते हैं। जैसा देखते भी हैं, जब परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है तो ऐसी संख्याओं के दशमलव संख्या को शांत कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 7/8, 1/2, 639/250, 2/5, 1/2 इत्यादि। इस प्रकार की जितनी हम संख्याएं देख रहे हैं, निश्चित रूप से ही परिमित चरणों के बाद इसके दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यह जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, यह निश्चित रूप से शांत कहलाएंगी। आइए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए है 1/2, 1/2। तो देखिए हम इसे क्या करते हैं, यह भाग कितने बेर जाएगी, चूंकि एक में 2 से भाग तो जाएगी नहीं, निश्चित रूप से दशमलव बेर जाएगी। तो यहां कितना हो गया, 2×5 = 10। तो यह क्या प्राप्त हुआ, 0.5 यानी 0.5। यह निश्चित रूप से दशमलव के बाद कहा गया है, परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी यह दशमलव के बाद 5 पे खत्म हो गया, यानी एक निश्चित प्रसार इसका हुआ। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वह कही जाएंगी कि शांत हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 को ले लीजिए, ये कितने बेर जा रहा है, 0.4 बेर जा रहा है। तो यह भी दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद इसका जो है भाग आगे नहीं बढ़ रही है, यानी संख्या खत्म हो जा रही है। ऐसी स्थिति का नाम है शांत। आइए हम देखते हैं, हम 7/8 को ले लें, यानी 7 में हमें 8 से क्या करनी है, भाग देनी है। चलिए, दशमलव बेर गया, भाग नहीं गई, यहां 0 बढ़ा। अब यह हो गया 8 बेर भाग गई, तो यह हो गया कितना, 64। अब 70 से 64 को घटा दीजिए तो आपको मिल रहे हैं 6। अब फिर भाग नहीं जाएगी, यहां 0 बढ़ेगा, यह हो जाएगा 7 बेर भाग देंगे तो 8 7 56 हो गया। अब कितना बचा, अब यहां बचा 4। अब यह कितना हो गया, 40। 8 बचे 40। अब यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यह 3 अंक तक जा रहा है, 8 7 5, और 3 अंक के बाद इसका जो चरण है वह क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत संख्या। समझ में आया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां है अशांत या अनवसानी आवर्ती, यानी कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग।
अशांत या अनवसानी आवर्ती। ये क्या होता है? जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद उसका जो शेषफल है वह कभी 0 नहीं आता है, यानी वह आगे ही बढ़ता जाता है, निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। भाग देने पर भागफल उसका 0 नहीं आता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं अशांत या अनवसानी आवर्ती। देखिए, जब भाग देने पर कभी भी शेष 0 न आए अर्थात भाग आगे बढ़ती रहे तो ऐसी संख्याएं अनवसानी आवर्ती या अशांत संख्या कहलाती है। जब यानी हम किसी संख्या में भाग देते हैं और भागफल हमारा कभी 0 नहीं आता है, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, तो इस स्थिति में हम उसे क्या बोलते हैं? अशांत या अनवसानी आवर्ती। आइए हम कुछ इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे यह 1/3, 1/7 इत्यादि इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, जो भाग देने के बाद कभी शेष 0 न बचे, आगे बढ़ते रहें। चलिए हम देखते हैं। जैसे हमको 1 में 3 से भाग देनी हो तो देख लीजिए, यानी भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 3 में भाग जाएगी, फिर जो है क्या नाम, यहाँ 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 3 बार भाग जाएगी, फिर यहाँ जो है 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। 3 बार भाग जाएगी। इस तरह आप देखते हैं यह भाग निरंतर आगे बढ़ती रहती है, कभी इसका शेष 0 नहीं आता है। तो निश्चित रूप से यह 1/3 क्या कहलाएगा? अशांत या अनवसानी आवर्ती। इसी प्रकार जब 1/7 का हम भाग देते हैं तो इसी प्रकार यह भी आगे बढ़ती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भी संख्याएं हम देखते हैं कि जिनका भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं बचता है, इस प्रकार की संख्याओं को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। आइए हम कुछ नोट्स देखते हैं। क्या आपको मिला? देखिए, यदि हर में 2 और 5 का गुणक है, यानी जो हम अंश बटे हर लिखते हैं तो हम हर की बात कर रहे हैं। यदि हर में जो संख्या दे रखी है उसमें हम देखेंगे यदि 2 और 5 का गुणक है तो निश्चित रूप से वह संख्या शांत संख्या होगी, और 2 और 5 का गुणक नहीं है तो निश्चित रूप से वह संख्या अशांत संख्या होगी। आइए हम उदाहरण के रूप में इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/25। अब यह जो है इसका हर देखेंगे, हर में क्या है? 25 है। 25 का हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 5 × 5, यह हो गया 25, यानी 5 × 5 में हम खंड कर सकते हैं। तो हमने कहा हर में 2 व 5 का गुणज, तो निश्चित रूप से इसमें 5 का गुणज मिल रहा है। तो 5 का गुणज मिल रहा है तो निश्चित रूप से यह 3/5 जो होगा वह शांत संख्या कही जाएगी। अगर इसमें 2 या 5 का गुणज नहीं मिलता तो निश्चित रूप से यह संख्या शांत नहीं होती। लेकिन अगर यदि हमें हर में 2 और 5 का गुणज मिल रहा है तो निश्चित रूप से वह संख्या शांत संख्या कहलाएगी। जबकि इसमें हमें 25 में 5 का गुणज मिल रहा है, इस नाते 3/5 जो है शांत संख्या होगी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2/7। 7 क्या है? 7 में न तो 2 का गुणज मिल रहा है और न ही 5 का गुणज मिल रहा है, यानी 7 × 1 = 7, यानी 7 का जो गुणनखंड हो गया वह 7 × 1 होगा। यानी इसमें न तो 2 का ही गुणज मिल रहा है और न ही 5 का गुणज मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें या इसके हर में 2 या 5 में से किसी एक का भी गुणज नहीं मिल रहा है, तो यह निश्चित रूप से संख्या जो कहलाएगी अशांत संख्या कहलाएगी। यानी आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि हर में 2 व 5 का गुणज है तब तो वह शांत संख्या कहलाएगी, और 2 व 5 का गुणज नहीं है तो निश्चित रूप से वह संख्या अशांत संख्या कहलाएगी, जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने देखा। आइए देखते हैं इसमें और भी मुझे क्या सीखने को मिलता है। देखिए, यह है अशांत। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। ये अशांत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शुद्ध अशांत होता है, एक मिश्रित अशांत होता है। अब बड़े ही सरल भाषा में आप शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत को आप समझ सकते हैं। देखिए,
यह है शुद्ध अशांत। शुद्ध अशांत हम ऐसी संख्याओं को कहते हैं जब हम भाग देना प्रारंभ करते हैं और दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वह लगातार वही संख्या आती रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी एक तरह की संख्याएं जब आना प्रारंभ कर देती हैं तो इस प्रकार की संख्याओं को हम शुद्ध अशांत कहते हैं। यानी भाग देने के बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वह सभी संख्याएं एक तरह की होंगी। जैसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं 1/3। 1/3 में जब भाग देते हैं तो देखिए भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा, 10 हुआ, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 0.3 3 3 3 इस तरह आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम यहां क्या पाते हैं कि यह जो है दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वह सब एक ही तरह की हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं शुद्ध अशांत कहलाती हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसे बोलते हैं बार। बार का मतलब यह हुआ कि वही संख्या लगातार रिपीट कर रही है। बार का मतलब हुआ वही संख्या लगातार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब यहां क्या है, मिश्रित अशांत। ये दूसरा पार्ट जो है अशांत का मिश्रित अशांत है। मिश्रित अशांत में क्या होता है, जब हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वह एक सी नहीं होती हैं, वह बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम मिश्रित अशांत कहते हैं। जैसे 1/7 है, अगर हम 1/7 है तो अगर 1 में हम 7 से भाग दें तो लगातार पा रहे हैं 7 एक कम 7, 3 हो गया, 0 बढ़ा, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ा, 20 हुआ, 7 दूना 14, 6 बचा, 0 बढ़ा, 60 हुआ, 7 बटे 56, 4 बचा। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो 1/7 की जो भाग आ रही है वह आ रही है 0.1428। तो हम लगातार क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद संख्याएं बदलती जा रही हैं। ये संख्याएं क्या हैं, बदलती जा रही हैं। तो जहां इस प्रकार की संख्याएं होती हैं उसे हम कहते हैं मिश्रित अशांत। पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो है अशांत के भी दो भेद होते हैं, शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। तो बड़े सरल भाषा में आप समझे होंगे। अब आइए संख्या पद्धति में हम कुछ और भी चीजों पे बात करते हैं। जैसे एक अपरिमित संख्या होती है और एक परिमित संख्या होती है। परिमित मीन्स फाइनाइट, माने निश्चित हो। अपरिमित मीन्स इनफाइनाइट, जो अनिश्चित हो। तो हम देखते हैं परिमित, यह परिमित संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसका प्रसार एक निश्चित सीमा तक होता है, ऐसी संख्याओं को हम परिमित संख्या या फाइनाइट संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 से चलना प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लीजिए हम कहें 10 तक की संख्याएं लिखी हैं, तो यह एक निश्चित प्रसार है कि हमें 1 से चल करके 10 तक ही जाना है। यह कहलाएगा निश्चित प्रसार, यानी इसका एक निश्चित प्रसार होता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं परिमित संख्या। जैसे मान लीजिए हम दूसरे पॉइंट में कहें कि जैसे हमें 500 से 510 तक की संख्याएं लिखनी है, तो 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और 510। यानी हमने क्या बोला, 500 से 510 तक की संख्या लिखनी है, यानी निर्धारित है, निश्चित है
कि हमें 500 से लेकर 510 तक की ही संख्या लिखनी है। जो इस प्रकार देख रहे हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को ही हम कहते हैं परिमित संख्या। अब आइए हम अपरिमित संख्या की ओर चलते हैं, जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका कोई एक निश्चित प्रसार न हो, बहुत बड़ा, कहीं तक भी जा सकती हैं वो संख्याएं। इस प्रकार की संख्याएं जहां होती हैं उसे कहते हैं अपरिमित संख्या। जैसे मान लीजिए 1 से चलना प्रारंभ करती है, कहां तक जाती है हमें नहीं पता है, न आपको पता है। तो इस दशा में आप क्या करेंगे? आप कन्फर्म मान तो पता नहीं कर पा रहे हैं कि हमको 10 तक लिखना है, 20 तक लिखना है, कि 100 तक लिखना है, कि 1 लाख तक लिखना है, कि 1000 तक लिखना है, कि 500 तक लिखना है, ये आपको पता नहीं है। यानी इस प्रकार की संख्याएं जो लगातार आगे बढ़ती रहती हैं, जिनका कोई एक निश्चित प्रसार नहीं होता है, उसे कहते हैं अपरिमित संख्या। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस प्रकार आगे तक, कहां तक? अनंत तक। यानी इसे अनंत भी कहते हैं, इसे और भी क्या कहते हैं? या अनंत। यानी यह संख्याएं अनंत तक जाएं। देखिए अनंत तक जा रही हैं, जिसका हमें वैल्यू ही नहीं पता है, मान ही नहीं पता है, वो आगे तक बढ़ती रहेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमित या अनंत संख्या। आज का यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से यह मैथ का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो हम यह आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी देंगे, शेयर भी देंगे। इसी के साथ मैं एक बार आप सबका अपने चैनल में स्वागत करते हुए इस क्लास को समाप्त करते हैं।